वेलकम गाइस टू योर ऑन फ्रेंड गीक्स फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं डे 5 ऑफ 30 डे ऑफ कोड का स्पाइरल मैट्रिक्स। क्वेश्चन का नाम है स्पाइरल मैट्रिक्स। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है। क्वेश्चन में आपको एन, एम और के दिया रहेगा। एन और एम जो है वो डिनोट करेगा डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि एन इंटू एम साइज का मैट्रिक्स दिया रहेगा और आपको उसको kth एलिमेंट फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ कि स्पाइरल होता क्या है। ठीक है, स्पाइरल ट्रैवर्सल किसको कहते हैं? अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, तो यहाँ से इस तरफ होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होंगे। ठीक है, यानी कि स्पाइरल कॉपी आपने देखी है ना रोलिंग टाइप से, उसी तरह से हम लोग इसमें ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, यानी कि स्पाइरल ट्रैवर्सल किस तरह से होती है? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे होती रहती है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पाइरल ट्रैवर्सल। अब देखो, यहाँ से अगर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से फोर्थ एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? 1 2, सॉरी ये तो खुद 1 है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी कि फोर्थ एलिमेंट हमारा ये है। यहाँ पे जो होगा ना वो हमारा रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्पाइरल ट्रैवर्सल आपको समझ में आ गया ये क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे एन, एम और के दिया हुआ है, फोर्थ एलिमेंट चाहिए, तो हमारा फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि इसका आउटपुट हो गया 6, सो इट शुड रिटर्न 6। ओके, अब उसी तरह से यहाँ देखो, n में 2 और m में 2 और k में 2, यानी कि 2 इंटू 2 साइज के मैट्रिक्स है। हाँ है, 2 रो और 2 कॉलम है। ये n रिप्रेजेंट्स रो और m रिप्रेजेंट कॉलम, और सेकंड एलिमेंट हमें चाहिए। तो देखो 1 2, ऑब्वियस बात है, तो इसका आउटपुट क्या रिटर्न करना चाहिए? 2। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं चाहूँ कि इसमें मेरा फोर्थ एलिमेंट चाहिए, तो फोर्थ एलिमेंट यानी कि k बराबर, अगर k इक्वल टू अगर फोर्थ एलिमेंट चाहिए, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 2 देन 3 देन 4, क्योंकि हमें ऐसे ट्रैवर्स करना है ना। तो देखो कहाँ पे आके रुका? 3 पे ना, तो हमारा आउटपुट इसका क्या रिटर्न होना चाहिए? 3। ठीक है, सॉरी वो थोड़ी सी गंदी सी लिखी हुई है। चलो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एक बार खुद से इसे ट्राई करो कि इसे कैसे अप्रोच करना है। फर्स्ट ट्राई टू बाय योरसेल्फ विद द कोड। चाहे जो भी अप्रोच लगा लो ना, अगर आप बिगिनर हो तो ठीक है, आप जो भी अप्रोच लगाओ, चाहे गलत ही हो, कोई देखने थोड़ी जा रहा है कि आप गलत कर रहे हो। सो प्लीज ट्राई टू बाय योरसेल्फ, एंड इफ यू आर नॉट एनेबल टू डू इट देन रिज्यूम दिस वीडियो। चलिए अब हम करते हैं लॉजिक की बात करते हैं। ठीक है, लॉजिक हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग जब यहाँ से यहाँ चलेंगे ना, तो हर एक के लिए हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल ले लेते हैं, अपर, लोअर, लेफ्ट और राइट। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से यहाँ जब ट्रैवर्स करेंगे, तो किधर से किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट। और अगर हम यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करेंगे, तो बताओ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? फ्रॉम, सॉरी लाइट कट गई थी इसलिए, अपर टू लोअर, देन अपर टू लोअर चलेंगे। अब अगर हम यहाँ से यहाँ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में जाएंगे? राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट और लेफ्ट भी है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो किस डायरेक्शन में जाएंगे? लोअर टू अपर, लोअर टू अपर। ठीक है, आई होप बात समझ आया। अब जरा बताना कि हम इस अपर, लोअर, लेफ्ट और राइट को इनिशियलाइज कैसे करें। स्टार्टिंग वैल्यू इसमें क्या दे? देखो, अपर हमारी कहाँ से चल रही है? यहाँ देखो, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ चल रही है ना। तो ऑब्वियस बात है, लेफ्ट हमारा 0 होना चाहिए, राइट हमारा नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो होना चाहिए। तो लेफ्ट में हम 0 कर दिए। अब चूंकि हमारा नंबर ऑफ कॉलम m है और 0 से स्टार्टिंग होती है, तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा? m-1। ठीक है, अब देखो, जब हम अपर टू लोअर चल रहे हैं, तो अपर हमारा क्या है? फर्स्ट रो, तो अपर भी 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए। और लोअर कहाँ तक जाएगा? जितना नंबर ऑफ रो है ना। अब इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? n है, तो लोअर क्या होना चाहिए? n-1 से इनिशियलाइज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो बताना, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, सपोज करो कि ये है हमारा नंबर ऑफ रो। देखो, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो ऑब्वियस बात है अपर का एक रो तो कंप्लीट हो गया। जब हम लोग एक बार जब इस पूरे को ट्रैवर्स कर लेंगे, तो ऑब्वियस बात है अपर का एक रो तो कंप्लीट हो गया। तो देखो, फर्स्ट में क्या चले? लेफ्ट टू राइट, और अपर को इंक्रीज कर दिए।
यानी कि अपर मेरा जीरो जो अपर है ना, नंबर 0 अपर, वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब मेरे लिए अपर हमारा कहाँ होना चाहिए, मूव यहाँ करना चाहिए, इस सेल को, इस लाइन को इंडिकेट करना चाहिए, इसलिए प्लस प्लस अपर। अब देखो जब हम लोग अपर टू लोअर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चले गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, अब हम लोग अपर टू लोअर चलेंगे ना, तो अपर टू लोअर चलेंगे तो बताना जरा, ये जो राइट साइड का जो हमारा ये लाइन है, ये तो मेरा एक लाइन कंप्लीट हो गया, तो राइट क्या है m-1, तो ये मूव करके इस पे आना चाहिए ना, इस लाइन को स्विच करना चाहिए ना ऑब्वियसली। तो देखो माइनस माइनस राइट किया हमने, पहले हम लोग कहाँ थे, इंड पे खड़े थे ये, उसके बाद हम लोग क्या किए, जब एक लाइन जब राइट से जब हम लोग ट्रैवर्स कर लिए तो माइनस माइनस राइट, राइट एक स्टेप और पीछे आ गया। चलो अब जब हम लोग राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, हम लोग कहाँ राइट टू लेफ्ट चलेंगे ना, तो देखो जब राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो देखना जरा कि लोअर से जो एक लाइन है ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बताना लोअर जो है n-1 पे है, तो ये भी लोअर भी एक स्टेप ऊपर जाएगा, यानी कि एक डिक्रीज होगा। देखो लोअर डिक्रीज हुआ, राइट टू लेफ्ट चले तो अब देखना जब हम लोग राइट टू लेफ्ट चले गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, लोअर टू अपर जाएंगे ना। तो देखना जब लोअर टू जब अपर जा रहे हैं तो लेफ्ट का एक लाइन कंप्लीट हो रहा है, तो लेफ्ट में क्या है 0 है ना, तो ये एक लाइन बढ़ के 1 आ जाएगा। देखो प्लस प्लस लेफ्ट, बात समझ में आया। यानी कि सिर्फ इन्हीं 4 वेरिएबल के साथ हमें खेलना है, अपर लोअर लेफ्ट और राइट, और इन चारों में देखो जितने बार भी हम लोग मूव करेंगे ना, हर एक में माइनस माइनस केज करते जाएंगे, और कहीं भी हमें k इक्वल टू 1 मिला तो उस पोजीशन पे जो हमारा इंडेक्स है ना उसका एलिमेंट हम रिटर्न करवा देंगे। अब ये मैंने ये बॉक्स दिया है, वो जब मैं कोड करूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कौन सा इंडेक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे या अपर टू लोअर या राइट टू लेफ्ट या लोअर टू अपर, हर केस में क्या करेंगे, हर बार हम लोग माइनस माइनस के करते चलेंगे, सॉरी, ठीक है। यानी कि एवरी टाइम्स वी हैव टू डिक्रीज k by 1 and whenever we reach at k equal 1 we return that element। सो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब आप फिर से मैं यही कह रहा हूं कि आप फिर से खुद से ट्राई करो और कोशिश करो कोड करने का, कोशिश करोगे ना तभी हो पाएगा, हम सब यहाँ पे सीखने के लिए, ठीक है। चलो अब हम रिज्यूम करते हैं, कोड पे आते हैं। देखो कोड में क्या है, सिंपल है, मैंने यही इनिशियलाइजेशन किया है, लो अपर में 0, लोअर में n-1, लेफ्ट में 0 और राइट में m-1। देखो अब हम कब तक चलेंगे, जब तक k हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हो सकता है कि एक ट्रैवर्स हम लोग सर्कुलर ट्रैवर्स आके यहाँ पे आ जाए, फिर भी हमारा k का जो वैल्यू है वो नहीं कंप्लीट हुआ है, तो फिर अंदर इनसाइड में ट्रैवर्स करेंगे ना, इसीलिए यानी कि क्या करेगा, ये हमारा कब तक चलते रहेगा, जब तक मेरा k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो लेफ्ट टू राइट i भी एक इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और k तो हर केस में डिक्रीज हो ही रहा है, वो तो मैंने ही कहा था। चलो अगर k इक्वल 1 है तो रिटर्न क्या करना चाहिए, इंडेक्स a ऑफ अपर i। अब देखो अपर i कैसे होगा, देखो सपोज करो कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और हम लोग इस ट्रैवर्स में लेफ्ट टू राइट में है, तो देखना लेफ्ट टू राइट हमारा क्या इंडिकेट करता है, अपर वाला पार्ट ना, ठीक है। यानी कि देखो लेफ्ट टू राइट मेरा क्या, कॉलम तो सेम हो रहा है, रो तो सेम है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो रो सेम है तो रो का नाम क्या है अपर, और कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट आई ट्रैवर्स कर रहा है ना, तो अपर आई। समझ में आया बात। चलो ये हो गया। अब देखो जब हम ये कर लेंगे ना तो अपर एक बढ़ाएंगे ना, कि हमने ऊपर से एक रो ट्रैवर्स कर लिया, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, अपर टू लोअर चलेंगे, अपर टू लोअर चल दिए, हर बार वही कर रहे हैं, प्लस प्लस आई और माइनस माइनस के तो हर केस में डिक्रीज होगा। जैसे ही k 1 पे पहुंचेगा ना, यहाँ से रिटर्न करना चाहिए a ऑफ i ऑफ राइट। अब देखो i ऑफ राइट कैसे हम लोग कर रहे हैं, सपोज करो कि अब हम लोग यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, देखो तो इस केस में क्या हो रहा है, कॉलम सेम है, रो चेंज हो रहा है, कॉलम यही है, रो जो है ना एक ये है, ये है, ये रो चेंज हो रहा है। तो देखो कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा है, राइट है ना, और रो कौन सा है, रो तो हमारा आई है। तो देखो हमने क्या करा है, हमने आई ऑफ राइट, देखो आई चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रहा है, और कॉलम एज इट इज सेम है ना। अब जब ये हो जाएगा तो राइट माइनस माइनस राइट से भी हो जाएगा। उसी तरह से देखो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, जैसे ही मेरा k इक्वल 1 पहुंचेगा, देखो राइट टू लेफ्ट
राइट टू लेफ्ट। अब इस केस में हम क्या करेंगे, आई को डिक्रीज करेंगे ना, ये हमारा आई डिक्रीमेंट केस में चलेगा, ठीक है। और के तो हर केस में डिक्रीज होगा। और जैसे ही हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे ना, तो देखो हम लोअर और आई को रिटर्न करेंगे, जैसे ही के इक्वल इक्वल 1 चलेगा। अब देखो इसको समझते हैं। देखो राइट टू लेफ्ट चल रहा है ना, अब जरा देखना कि यही चल रहा है ना, ये वाला रो तो सेम है, बस कॉलम चेंज हो रहा है ना। तो रो को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर, और कॉलम को बार बार आई चेंज हो रहा है तो आई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लोअर ऑफ आई हो गया। अब चलो देखो, जब हम लोग राइट टू लेफ्ट चल गए तो हम लोग क्या चलेंगे, लोअर टू अपर। अब लोअर टू अपर देखो, हर हाल में कंडीशन यहाँ भी मैंने लगा रखा है के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड कंडीशन, यानी कि के 1 से जैसे ही छोटा होगा ना, कोई भी लूप चलेगा ही नहीं और हम लोग टर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। और के तो हर बार डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे के इक्वल इक्वल 1 आया तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, ए ऑफ आई ऑफ लेफ्ट। जब हम लोग लोअर टू अपर चल रहे हैं तब देखो, लोअर टू अपर है ना। अब देखो लोअर टू अपर चल रहे हैं, देखो तो जरा, कॉलम तो मेरा सेम है, ये वाला है ना सेम, बस रो चेंज हो रहा है। अब रो को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, आई से, क्योंकि आई चेंज हो रहा है ना। और कॉलम हमारा कैसे इंडिकेट हो रहा है, लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, आई ऑफ लेफ्ट, यानी कि रो मेरा चेंज हो रहा है, कॉलम एज इट इज सेम है, ठीक है। और प्लस प्लस लेफ्ट, लेफ्ट साइड भी। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने 4 वेरिएबल लिया और उसी 4 वेरिएबल के थ्रू हम लोग चल रहे हैं। पहले अपर लेफ्ट टू राइट चले गए, फिर यानी कि बाएं से दाएं, फिर दाएं से नीचे, फिर नीचे से क्या कहते हैं, फिर दाएं से बाएं, और फिर नीचे से ऊपर, यानी कि फर्स्ट राइट टू लेफ्ट टू राइट, देन सेकंड अपर टू लोअर, देन थर्ड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड फोर्थ लोअर टू अपर। हम लोग इसी तरह से ट्रैवर्स करें। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो प्लीज़ डू कमेंट आपको कहाँ नहीं समझ में आया। और आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन का कमेंट नीचे लिंक में नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का लिंक शेयर करें। हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्व हो जाती है तो हम लोग उस पर नया वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।